हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आपको ऑलरेडी मालूम है कि मैंने बताया था कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने शेयर किया था कि जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आज भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो नया स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वो चैप्टर है इंटीग्रेशन। ओके, सो अब मैं कुछ इंटीग्रेशन जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ थोड़ा सा आपको इसके बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या, क्या फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, और क्यों पढ़ते हैं, क्या एप्लीकेशन पार्ट है इसका वो भी, ठीक है। हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ऑल्सो गिवन इन योर सिलेबस, ठीक है, वो भी है। तो एप्लीकेशन पार्ट तो आप वहाँ पे भी पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पार्ट में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर द रिवर्स प्रोसेस, ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। वाइल इन द इंटीग्रेशन सपोज कोई फंक्शन गिवन है, फंक्शन नहीं गिवन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब फंक्शन का रेट ऑफ चेंज गिवन है, ठीक है। अब अगर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज गिवन है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जैसे लिख देता हूँ, चलिए मैं, इफ द डेरिवेटिव of f is given मतलब f dash x given है, ठीक है। so can we find fx, क्या हम इस फंक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन गिवन है। सो कैन वी फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि क्या हम ये कर सकते हैं, तो आंसर है यस, हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें रेट ऑफ चेंज मालूम हो देन वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन, यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली यही है कि अगर हमें डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव गिवन है देन वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव, देन वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होती है, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो हम उससे वेलोसिटी अगर हमें गिवन है तो हम उसकी पोजीशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं उस, मतलब पोजीशन में कह रहा हूँ, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो ये इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। अब इंटीग्रेशन में हमें क्या फाइंड आउट, मतलब एप्लीकेशन क्या है इसकी, जैसे डिफरेंशिएशन में रेट ऑफ चेंज होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर, मतलब एरिया ऑफ द कर्व होता है, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व या एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इस तरह से हम एप्लीकेशन पार्ट इसका फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो बेसिक जो इंटीग्रेशन है वो यही है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया तो हम इस ओरिजिनल फंक्शन को ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन is the antiderivative, और इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल भी बताता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े टर्म में बाउंस जा रहे होंगे। ये एंटी डेरिवेटिव क्या लिख दिया, डेरिवेटिव का जस्ट आप रिवर्स, ठीक। देखिए, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, करेक्ट। मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, ओके। या फिर हम ये भी इसका रिवर्स करके और क्या कह सकते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बताइए, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं रिवर्स करके कि कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो है वो क्या है, साइन एक्स। समझ में आई बात, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं साइन एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ओके। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इज द
एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। क्लियर? ठीक। अब ये तो है इस तरह से एंटी डेरिवेटिव को समझना। अब एक्चुअली इंटीग्रेशन करते हैं और किस तरह से किया जाता है वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आज नहीं करने वाला हूँ। आज आपको बेसिक चीज़ें इसके बारे में बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन जब हम किसी भी फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं देन वी ऑलवेज ऐड अ पर्टिकुलर कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन ईच फंक्शन। ठीक है, हर एक में ऐड किया जाएगा। क्यों करते हैं उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इसी की हेल्प से आप समझ पाएंगे उसे। तो मैं वो बताने जा रहा हूँ अभी। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 कितना फाइंड होगा? 3x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 कितना हो जाएगा? अगेन 3x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ओनली, ये भी 3x स्क्वायर। अब देखो जरा बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं बट सबका रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब एंटी डेरिवेटिव हैं इसके, ये सारे के सारे फंक्शन एंटी डेरिवेटिव हैं। दीज ऑल इफेक्ट्स आर एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ 3x स्क्वायर। ओके, सभी के सभी 3x स्क्वायर के एंटी डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, इस अब फंक्शन तो एक्चुअली में देखिए 3x स्क्वायर के ये सब एंटी डेरिवेटिव है। क्लियर है ना? मतलब ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है ये। तो अगर ये सब इसके डेरिवेटिव हैं इसका मतलब क्या ये यूनिक है? जी नहीं, ये यूनिक नहीं है। तो फिर इसको यूनिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं उसके इंटीग्रेशन में, जिसकी वजह से जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, तो उन सभी को हम कवर कर देते हैं c से। एंड c इज कॉल्ड द कांस्टेंट फंक्शन ऑल्सो। c को हम कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 3x स्क्वायर और dx। अब इसका फॉर्मूला होता है वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। जैसे 3x स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, एक्स क्यूब खुद भी है, बहुत सारे फंक्शन है। देयरफॉर वी ऐड अ कांस्टेंट c, इसलिए हम ये c ऐड कर देते हैं। अब बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ c वी कैन हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, c की वैल्यू बदलते जाइए, आंसर चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, अब देखिए हाँ इसका फॉर्मूला तो देखो, आप समझो इसको। x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n गिवन बाय n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, क्लियर? तो n प्लस 1 का क्या हो जाएगा? n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n, ये हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये n प्लस 1 यहाँ डिवाइड कर दिया जाए तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n गिवन बाय x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सबसे सिंपल बेसिक जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज किया गया है उसकी हेल्प से ही ये रिजल्ट आया है। तो ये फॉर्मूले मैं लिखने नहीं वाला हूँ, इस फॉर्मूले की मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। वो पीडीएफ में सारे फॉर्मूलेज होंगे जो यूज होने वाले हैं। लेटर ऑन देयर आर सम अदर फॉर्मूलाज ऑल्सो जो हम डिस्कस करते जाएंगे एज द चैप्टर मूव्स ऑन। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा हम वो फॉर्मूले भी डिस्कस करते जाएंगे। तो ये था इंटीग्रेशन जो मुझे बताना था, बेसिकली थोड़ा सा आपको आइडिया देना था। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव भी इसको बोलते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार स्मॉल क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आ जाता है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ही है, बट एंटी डेरिवेटिव करना है तो इस तरह से किया जाएगा एंड रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन शो करना होगा आपको वहाँ पर। ठीक है, तो मैं
ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको बेसिकली अभी यही चीज़ें समझ में आएंगी और जो कुछ फॉर्मूले हैं वो समझ में आएंगे इंटीग्रेशन के, ठीक है। और ये था इंटीग्रेशन, जो थोड़ा सा आइडिया मुझे देना था आपको वो। अब इंटीग्रेशन जो है बेसिकली इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट भी है जो आप बाद में पढ़ोगे, तो उसमें मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत सारे इंटीग्रेशन में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, ठीक है। 1 बाय 1 आप पढ़ते रहोगे इंटीग्रेशन के टॉपिक को, बट ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं सी की वजह से, तो इस टाइप के जो इंटीग्रेशन होते हैं इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल जब एप्लीकेशन वाला पोर्शन में हम बढ़ेंगे, जब वो पढ़ेंगे तब आएगा डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट में क्या होता है, लिमिट्स होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब एक क्लोज लिमिट के अंडर ही इंटीग्रेट करना होगा फंक्शन को, तो उसका आंसर फिक्स होता है, क्लोज्ड होता है, इसलिए उसे डेफिनिट बोलते हैं, ठीक है। वो वेरी नहीं करता, बट दिस आंसर कैन वेरी बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ सी, ठीक है। वो एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इंटीग्रेशन की, इसको आप समझिए। और जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में इसमें एक भी प्रूफ नहीं कराने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है, एक तो प्रूफ आना नहीं है पहली चीज़, दूसरी चीज़ क्योंकि ये सभी के सभी प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में समझा दिए थे किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। नाउ आपने देख लिया है कि किस तरह से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है, तो आप देख ही सकते हो। डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव का रिवर्स कर दीजिए, जैसे x की पावर n मालूम है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करने से ये रिजल्ट आता है। सो वी कैन हैव द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। और प्लस में c जरूर आएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया क्यों c आएगा। हर एक इंटीग्रेशन में इफ द इंटीग्रेशन डज नॉट हैव लोअर और अपर लिमिट्स देन ऑलवेज ऐड कांस्टेंट c, ठीक है। और जब हम पढ़ेंगे डेफिनिट वाला, उसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फॉर्मूले में इसके साथ पीडीएफ फाइल जरूर शेयर करने वाला हूँ, अटैच पीडीएफ फाइल होगी, उसमें आप फॉर्मूले सभी देख सकते हैं। उनको एक बार प्लीज़ गो थ्रू द फॉर्मूलाज। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस करवाना विद टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, वीडियो देखें, टॉपिक समझें, ठीक है। जो मैंने ये बताया है इसको पहले देखें, समझें, और फॉर्मूले जरूर से ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे, नहीं समझ में आएंगे ना, और फॉर्मूले याद इसलिए भी जल्दी हो जाएंगे बिकॉज अभी हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ एलेबरेट की है। फॉर्मूले जरूर से जरूर ध्यान रखने हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि डिफरेंशिएशन के याद हैं तो ही हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें बेसिकली यही होगा कि किस तरह से इंटीग्रेट करना है क्वेश्चंस को, वो प्रोसेस सीखेंगे वो हमारे, ओके। थैंक यू।